Students, today we are going to read chapter 5th, Princess September, class 8th, book 2nd, It So Happened. The chapter name is Princess September. Princess September, like each one of her numerous sisters, receives the gift of a parrot in a golden case on her father's birthday. प्रिंसेस सेप्टेम्बर बहुत सी अपनी दूसरी बहनों की तरह उसे भी पिंजरे में गोल्डन के सुनहरे पिंजरे में एक तोता मिलता है। किस दिन, किस ओकेजन पे? उसके फादर के बर्थडे पे। द पैरट डाइज एंड बाय चांस अ सिंगिंग बर्ड कम इन इट्स प्लेस। तोता मर जाता है और बाय चांस एक सिंगिंग बर्ड उसकी जगह आ जाता है। द प्रिंसेस चोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इट इन अ केज। राजकुमारी ने इसे अपनी दूसरी बहनों को दिखाया जिन्होंने उसे सलाह दी कि उसे इसे पिंजरे में रखना चाहिए। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर्स। सियाम के राजा और रानी के पास बहुत सी बेटियां थी। एंड द क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स। लेकिन रानी ने कहा कि उसके लिए ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है इतने सारे नाम याद रखना। One day the king decided to call them January, February, March, through of course in Siamese, till he came to the youngest whom he called September. और उस तरह से उसने अपनी सभी बेटियों के नेम जनवरी, फेबररी, मार्च उस तरह से रख दिया। किस भाषा में? सियामीज़। सियामीज़ मतलब जो अब थाईलैंड है। Till he came to the youngest whom he called September. इस तरह से वो सबसे छोटे के पास आया जिसका नाम उसने सितंबर रख दिया। The king of Siam had a peculiar habit. सियाम के जो राजा थे उसकी एक अजीब सी आदत थी। Instead of receiving gifts on his birthday, he gave them. अपने बर्थडे पे गिफ्ट लेने की बजाय वो देता था। One year of his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden case. एक साल अपने बर्थडे पे उसने अपनी सभी बेटियों को हरे तोते सुनहरे पिंजरे में डालकर दे दिए। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पेरेंट्स। अब राजकुमारी जो थी उन्हें अपने तोतों पे बड़ा गर्व था। एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे इन टीचिंग दैम टू टॉक। और हर दिन वो 1 घंटा बिता देती थी उन तोतों को बात करना सिखाने में। प्रेजेंटली ऑल द पेरेंट्स कुड से गॉड सेव द किंग एंड सम ऑफ देम कुड से प्रेटी पोली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस। अब कुछ तोते जो हैं वो सिर्फ इतना ही कह पा रहे थे, गॉड सेव द किंग एंड सम ऑफ देम कुड से प्रेटी पोली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस। ठीक है, 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस, ईस्ट की जो लैंग्वेजेस हैं, जो भाषाएं हैं, उनमें वो सिर्फ ये 2 बातें ही कहना जानते थे। बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट। लेकिन एक दिन जब राजकुमारी सेप्टेम्बर अपने तोते को गुड मॉर्निंग कहने के लिए गई, शी फाउंड इट लेइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज। उसने देखा कि उसका तोता जो है सुनहरे पिंजरे की तलहटी में मरा पड़ा है। शी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स। उसके आंसू की बाढ़ आ गई। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर। और जो उसकी मेड्स ऑफ ऑनर थी, जो उसकी मतलब राजकुमारी की जो देखभाल करने वाली थी, वो सिर्फ कुछ नहीं कह सकी जिससे कि वो कंफर्ट हो जाए। शी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू। वो इतनी ज़ोर से रो रही थी कि उस नौकरानी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। टोल्ड द क्वीन, रानी को बता देना चाहिए। एंड द क्वीन सेड इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सुपर। और जब उसने रानी को बताया तो रानी ने कहा कि ये सिर्फ मूर्खता है, उस बच्चे को कुछ भी मत दो खाने के लिए, भेजो उसे सोने के लिए। द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू अ पार्टी। अब जो नौकरानी है वो भी पार्टी में जाना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड। इसलिए उन्होंने उस राजकुमारी सेप्टेम्बर को जितना जल्दी हो सका बेड पे लिटा दिया। एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ। और अपने आप वहाँ से चली गई। एंड वाइल शी ले इन हर बेड। और जब वो बेड में लेटी थी,
crying still, even though she felt rather hungry. रोते रोते वो उसे भूख महसूस हुई. She saw a little bird hop into her room. उसने देखा कि एक छोटा सा पक्षी उसके कमरे में फुदक रहा था. She wiped her tears and sat up. उसने अपने आंसू पोंछे और बैठ गई. Then the little bird began to sing, and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden. और पक्षी ने बहुत सुंदर गाना शुरू किया. ही sang a beautiful song, ने बहुत सुंदर गाना गाया. All about the lake in the king's garden, उन सभी पक्षियों से अच्छा जो राजा के गार्डन में थे. And the willow trees that looked at themselves in the still water, and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. और वो सारे पक्षी और वो सारी गोल्डन फिश जो जिन पेड़ों की परछाई पानी में गिर रही थी. When he had finished, the princess was not crying anymore, and she quite forgot that she had no supper. और जब उसने अपना गाना गाना बंद किया तो प्रिंसेस जो है वो अब ज़्यादा नहीं रो रही थी. वो शांत हो गई थी और साथ में वो भूल भी गई थी कि उसने खाना नहीं खाया था. दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग, शी सेड. उसने कहा कि ये बहुत सुंदर गाना था. द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो. वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट. फिर छोटे पक्षी ने उसको एक ऑफ़र दिया कि क्या तुम अपने तोते की जगह मुझे मेरी केयर करोगी. सेड द लिटिल बर्ड. छोटे पक्षी ने कहा. इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रेटी टू लुक एट, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस. ये तो सच है कि मैं इतना ज़्यादा सुंदर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है. प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट. प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने खुशी खुशी ताली बजाई. एंड देन द लिटिल बर्ड hopped on to the end of her bed and sang her to sleep. और फिर छोटा पक्षी फुदक कर उसके बेड के सिरहाने की तरफ गया और उसे सुलाने के लिए गाना गाया. When she awoke next day, जब वो अगले दिन उठी, the little bird was still there. छोटा पक्षी अभी भी वहीं था. And as she opened her eyes, he said, "Good morning." और जब उसने अपनी आंखें खोली तो पक्षी ने कहा, "गुड मॉर्निंग." द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रोट इन हर ब्रेकफास्ट. और जो उसकी नौकरानी थी वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लाई. एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सोसर. फिर उसने राजकुमारी के हाथों से चावल खाए और उसके सोसर में वो नहाया. ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटिफुली दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड. दोबारा से उसने इतना सुंदर गाना शुरू किया कि जो मेड थी, जो नौकरानी थी, वो भी हैरान रह गई. फॉर दे हैड नेवर हियर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी पहले नहीं सुना था. एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी. और राजकुमारी सेप्टेम्बर जो है काफ़ी गर्वित थी और खुश भी. नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स, सेड द प्रिंसेस. राजकुमारी ने कहा कि मैं अब आपको मेरी 8 बहनें दिखाना चाहती हूँ, उनसे मिलवाना चाहती हूँ. शी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड. उसने अपने राइट हैंड की पहली उंगली आगे खींची. सो दैट इट सर्व्ड एज पर्च एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट. और उसने इस तरह से अपनी उंगली को मोड़ लिया जिस पे कोई भी पक्षी आसानी से बैठ जाए. छोटा पक्षी उड़ा और उस पर बैठ गया. देन फॉलोड बाई हर मेड्स ऑफ ऑनर. और फिर नौकरानी के साथ साथ शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस. वो महल में गई और उसने अपनी सभी राजकुमारियों को बुलाया. एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सिंग अ डिफरेंट सॉन्ग. और उन सब के लिए उस छोटे पक्षी ने अलग अलग गाना गाया. बट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली. लेकिन उनके तोते सिर्फ एक ही बात कह पा रहे थे, गॉड सेव द किंग, प्रेटी पोली. एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन. आखिरकार उसने उस छोटे पक्षी ने मतलब राजकुमारी ने उस छोटे पक्षी को राजा और रानी से मिलवाया. दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड. वो भी हैरान थे और खुश भी थे. आई नो आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सुपर, सेड द क्वीन. रानी ने कहा, मैं जानती थी, मैंने सही किया कि आपको बगैर खाना खिलाए ही बेड पे भेज दिया. दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट्स. यह पक्षी तोते से तो बहुत अच्छा गाता है, सेड द किंग. आई शुड हैव थॉट यू गोट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन. रानी ने कहा,
कि मुझे लगता है कि आप भी थक चुके होंगे ये बात सुनते सुनते। गॉड सेव द किंग। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पेरेंट्स टू से इट टू। मैं नहीं समझ सकती कि क्यों वो लड़कियां अपने तोतों को ये सब कुछ नहीं सिखाना चाहती। द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल सेड द किंग। राजा ने कहा कि बात तो आपकी मानने लायक है, एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट। और मैं नहीं जानता कि मैं कैसे सुन पाऊँगा। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रेटी पोली। लेकिन मैं उन तोते जो बार बार प्रेटी पोली कहते हैं, मैं उनकी सुन के थक चुका हूँ। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस सेड द प्रिंसेसेस। राजकुमारियों ने कहा, लेकिन वो अलग अलग 7 भाषाओं में तो बोलते हैं। आई डेयर से दे डू said the king, but it reminds me too much of my counselors. They say the same things in 7 different ways, and it never mean anything in any way they say it. और ये बात तो मैं अपने जो काउंसलर हैं उनकी भी सुनता हूँ। वो भी मुझे अलग अलग बातें बताते हैं, अलग अलग सूचनाएं देते हैं, निर्णय देते हैं अलग अलग भाषाओं में, लेकिन उनका मतलब तो एक ही होता है।